पता नहीं क्यों ये संस्कार मुझे, ये बात जो मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं किस जन्म का मेरे में एक संस्कार था कि बड़ों के सामने कभी अपने को असमर्थ नहीं बनना, मना नहीं करना। मुझे एक बहुत छोटी अवस्था की एक बात स्मरण में आ गई। बहुत छोटा था, कितना छोटा था ये पता नहीं, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि याद न रहे, नहीं तो आज कैसे याद आती। बहुत छोटा था। और महाराजों की आदत हुआ करती है कि जब भी कोई बच्चा महाराज के पास जाए तो पूछे, क्यों बेटा मुनि बनेगा? अब एक बहुत बूढ़े महाराज थे, मुझे उनकी शक्ल भी याद, बहुत लंबे लंबे थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, एक लाल कमंडल था तुमड़ी के आकार का। वो महाराज आज भी मेरे न जाने कितने बार मैं उनको नमोस्तु करता हूँ कि उन्होंने मेरी योग्यता दिलाई। उन्होंने कहा, क्यों बेटा महाराज बनोगे? अब एक छोटे से बेटे से महाराज पूछें जो कुछ भी नहीं जानता। मेरे दिमाग में पहले तो आया कि ये महाराज है, इनको इतना नहीं आता कि मैं कितना छोटा, मेरे से पूछ रहा है कि महाराज बनेगा। लेकिन तुरंत कोई जन्म जन्म का संस्कार पड़ा होगा, कोई जन्म जन्म का किसी साधु के उपदेश ज्ञान में पड़ा होगा, एकदम भाव जागा, मना नहीं करना। एकदम अंदर से आवाज आई, देख गुरु पूछ रहे, देख कौन किसने पूछा है, किसको पड़ी है, वो खुद मुनि बन गए, बस लेना देना क्या है, दूसरा बने या नहीं बने क्या मतलब है। तेरी तरफ गुरु ने देखा है, गुरु का वचन है, गुरु के वचन का अपमान नहीं करना, ठुकराना नहीं। अंदर से एक आवाज आई, ठुकराना मत, गुरु की वाणी कहीं नीचे ना गिर जाए। मुझे पता नहीं मैंने कब कह दिया, हाँ बनूंगा बनूंगा, लेकिन आगे तो सुनो, बनूंगा ये तो जन्म जन्म का संस्कार था, लेकिन वर्तमान में बनना नहीं है, वो कैसे निकाला वो तो सुनो। अब उस समय मुनि बन जाऊं, बनूंगा, वो भी बना देंगे तो आफत हो जाएगी। बड़ों को मना करना नहीं है और मुनि अपन को बनना नहीं है, दोनों। देखो क्या कला, देखो बड़ों को मना करना नहीं है और मुनि बनना नहीं है। तो बस मैंने कहा बनूंगा, और दौड़ लगाते हुए कह दिया, जब आप जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब बन जाऊंगा। भाग गए। देखो दोनों हाथ में लड्डू हो गए ना। बनूंगा, मना किया नहीं, कब बनूंगा? जब तुम जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब बन जाऊंगा। मुझे याद आता है, शायद उनकी पारखी आंखों ने देख लिया होगा, तभी तो उनके मुख से निकला। और यदि शायद मैं मना कर देता तो मैं आज भी सोचता हूं कि गुरु का अपमान कर देता, अब शकुन कर देता, ठुकरा देता, तो शायद मैं जन्म जन्म तक भी मुनि नहीं बन पाता। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं महानुभाव, कभी भी हो जब तुमसे बड़े कोई कहें तो मना मत करना, मना मत करना। कुछ और बहाना बना लेना, लेकिन मना नहीं करना। मना करना मिथ्यात है। सामने वाले ने कहा तुम मंदिर बनाओ, मंदिर बन रहा है, तो ये मत कहना मैं नहीं बना पाऊंगा। बोले आओ भाग्य हैं, आपने मुझे शेख को समझा, लो मंदिर में मेरी एक ईंट लगा देना। क्या कहा? मना तो नहीं किया ना। मना करना मिथ्यात है, मना करना पाप है, मना करना पाप है। और मंदिर में एक ईंट लगा देना मंदिर का समर्थन है, ये हमारी शक्ति है। मना नहीं करना। महाराज आपने कहा उपवास कर लेना, गुरुदेव मैं एकासन का नियम लेता हूं। आदेश क्या हुआ था? मैं नहीं कर पाऊंगा महाराज, नहीं, गुरु की वाणी नीचे नहीं गिराना। गुरुदेव आज मैं एकासन करूंगा, मैं रात में खाता हूं। गुरुदेव आपने उपवास की अपेक्षा की, मैं धन्य हूं कि मेरे प्रति आपकी भावना है, लेकिन मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। तो बोलो अपन ने महाराज की बात का अनादर किया कि अपने शक्ति प्रमाण सम्मान किया?
पंचों ने कहा कि तुम मंदिर बनाओ, अपन ने कहा बहुत बढ़िया आपके भाव हैं, काश आपकी वाणी फल जाए, काश आपकी वाणी फल जाए। आपने जिस योग को मुझे समझा है, ओहो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने मंदिर योग मुझे समझा। काश तुम्हारी वाणी फल जाए और एक दिन में इतना समर्थ हो जाऊं कि मंदिर बना दूं। महानुभाव, जब किसी ने तुमसे मंदिर बनाने की बात कही, यदि तुम आनंद से भर गए और तुमने ये कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, आपने मुझे इसकी योग्य समझा। हे प्रभु, जो व्यक्ति मुझे इस योग्य समझ रहा है, बस मुझे इतना सामर्थ्य दे देना कि मैं इसकी भावना को पूरा कर सकूं। मैं गारंटी लेता हूं, मरने के पहले तुम एक दिन इतने समर्थ हो जाओगे कि मंदिर बनाने के बाद ही तुम्हारे प्राण निकलेंगे। क्योंकि उसने कहते ही और तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, क्या बोल रहे हो मंदिर, पागल हो गए हो, चलो चलो बहुत बड़ा, मेरे बस की बात नहीं है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, किराया भी नहीं चुका पा रहा और मेरे से मंदिर आए, चलो चलो। तो सावधान, अब किराए का मकान भी जाने वाला है और फुटपाथ पर आने वाले हो और सलमान खान की गाड़ी भी आने वाली है। यही लोग तो हैं जो फुटपाथों पर सोते हैं, जिन्होंने कभी मना किया होगा दान के लिए, कभी मना हुआ, कोई गरीब खड़ा होगा, भिखारी खड़ा होगा, मर रहा होगा, तुमने कह दिया होगा तुम्हारे घर में रोटियां रखी थी लेकिन तुमने कह दिया चले आज बाहर चल, बस यही अपमान। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।